गरीबों पर गर्मी का कहर। रतनगढ़ नामक एक बहुत ही छोटे से गांव में जहां बंसी नाम का एक गरीब किसान रहता था। देखा जाए इस सर्दी तो ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी, परंतु अभी मार्च के महीने से ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि रतनगढ़ के लोग गर्मी से बेहाल हो गए थे। 30 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। इस बार लगता है गर्मी का कहर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्च के महीने से ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मई और जून तो अभी आया ही नहीं है। दोपहर का समय था। इतनी तेज कड़कती धूप में बंसी भी सेठ के खेत में काम किया करता था। वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए सेठ के खेत में काम किया करता था। हे भगवान, अभी से इतनी तेज कड़कती धूप लग रही है। अरे पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। अब क्या होगा, मुझे ठंडा पानी पीना था। अरे गर्मी से तो मेरा बुरा हाल हो गया। अगर ऐसी ही तेज गर्मी होती रही तो मैं काम कैसे करूँगा, अपने घर का गुजर बसर कैसे करूँगा। हे भगवान, अगर ऐसी ही गर्मी रही तो रतनगढ़ में तो सूखा पड़ जाएगा, पानी का अकाल पड़ जाएगा। और तो और हम गरीबों का क्या होगा, हम गरीब तो भूखे मर जाएंगे। सूरज की कड़कती धूप से तो मेरा सर फटा जा रहा है। अगर मैं थोड़ी देर और काम करूंगा तो मेरा सर फट ही जाएगा। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। ठंडी हवा और ठंडी छांव में थोड़ा राहत मिलेगी, फिर दोबारा से काम शुरू करता हूँ। ऐसा कहने के बाद बंसी जल्दी से पेड़ की छांव में आराम करने के लिए चले जाता है। तभी उसे देखकर उसका सेठ, जो कि खेत का मालिक था, वह वहां आ जाता है और बंसी को आराम करता देख बंसी से कहता है, अरे उठ हरामखोर, अरे मैंने तुझे अपने खेत में काम करने के लिए भेजा था और तू हरामखोर बैठा है आराम से पेड़ की छांव के नीचे। क्या मैं तुझे आराम करने के पैसे देता हूँ या अपने खेत में काम करने के पैसे देता हूँ? जल्दी से उठ और काम कर अभी। अरे सेठ जी मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना, इतनी तेज गर्मी हो रही है, मेरा गर्मी से सर फटा जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा पेड़ की छांव के नीचे ठंडी हवा का आराम कर लेता हूँ। और आराम करते करते पता नहीं कब जाने मेरी आंख लग गई। सेठ जी मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, मैं जल्दी से खेतों में काम करता हूँ। अरे इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं हो रही, तुम लोगों के लिए तो आम बात है। अरे अगर गर्मी में काम नहीं करोगे तो किस में काम करोगे? हो तो तुम एक किसान ही ना। और ये लो तुम्हारे पैसे मजदूरी के, इसमें से मैंने तुम्हारे काम चोरी के पैसे कट किए हैं। अरे इतनी ज्यादा काम चोरी कर रहे हो, इसलिए ये लो 100 रुपया, इससे अपना घर का खर्चा चलाना, काम चोर कहीं के। अरे सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बड़ी मेहनत से आपके खेतों में काम कर रहा हूँ दिन रात। अरे अभी थोड़ा सा मुझे गर्मी लग गई थी, मैं बैठ गया था। साहब, मैंने सच में कोई काम चोरी नहीं की है। सेठ जी, मुझे मेरी मेहनत का पूरा पैसा दे दो, वरना मैं अपने घर का खर्चा कैसे चला पाऊंगा। एक वक्त का खाना तो हम खाते ही हैं, अब हम एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाएंगे। साहब जी, मुझ पे दया तो करो, ये मेरी मेहनत का पैसा है। अरे बंसी, तेरी बड़ी ही लंबी जुबान चल रही है। क्या मैं नहीं देख रहा अपनी आंखों से कि तू इतनी काम चोरी कर रहा है? अब चुपचाप से काम कर और ये पैसे रख, वरना मैं ये भी नहीं दूंगा और तुम्हें काम से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। ऐसे ही गिरधर सेठ हर गरीब इंसान का पैसा मार लेता था और वही बंसी बहुत ही उदास चेहरा लेकर अपने घर को आ जाता है। माँ, मुझे बहुत ही तेज गर्मी हो रही है। आप पंखा लेके आइए ना, या फिर कूलर लेके आइए ना। आपको तो पता ही है ना, ये पुराना वाला पंखा है और मुझे गर्मी में नींद भी नहीं आती है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करूँगी। इस बार तो मैं भी अब काम पर जा रही हूँ ना, इसलिए देखूंगी अगर पैसे जमा हो जाएंगे तो एक नया वाला पंखा ले आएंगे घर के लिए, ठीक है? घर में बंसी की एक पत्नी का नाम सुनैना और 2 बच्चे थे, जिसमें बेटी का नाम चंदा और बेटी का नाम रमेश था। बंसी की दूसरों के खेत में मजदूरी करने से भी घर का खर्चा नहीं चल पाता था, इसलिए सुनैना भी घर का खर्चा चलाने के लिए अमीर लोगों के घर में खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन की बात है, गर्मी के दिनों में बंसी की पत्नी बंसी से बोली, ए जी, आप आ गए हो। आज आप बहुत ही देर में आ रही हो, जल्दी से आइए, खाना गर्म करती हूँ और खाना खा लेते हैं। देखो मैंने बच्चों को सुला दिया है।
हाँ हाँ भाग्यवान, ये तो तुमने ठीक किया कि बच्चों को जल्दी से सुला दिया है। कल सुबह वो जल्दी से स्कूल के लिए जाएंगे। और ये लो सुनैना, घर खर्च के लिए सेठ ने मुझे आज 100 ही रुपये दिए हैं। उन्होंने मेरे पैसे काट दिए हैं। पर कोई बात नहीं सुनैना, तुम चिंता मत करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा और घर के लिए खूब पैसे लेके आऊंगा, जिससे कि हमारा घर का खर्चा चल सके। सुनिए जी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैं वो कह रही थी कि गर्मी आ गई है और हम इतने सालों से एक ही पंखे पर गर्मी काट लेते हैं। अरे अब तो वह पंखा भी खराब हो चुका है। सुनिए जी ना, इस बार तुम और मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे और इस बार नया पंखा लेके आएंगे। अरे उस पुराने पंखे से तो गर्मी जा ही नहीं रही है और बच्चे गर्मी से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उन्हें देखकर मुझे रोना आ जाता है। मैं एक बहुत ही बदनसीब और बेकार बाप हूँ। मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए घर में एक नया पंखा भी नहीं ला सकता। सुनैना, तुम्हें तो पता ही है ना, जो भी खर्चा मिलता है, पैसे मिलता है, उससे घर का थोड़ा बहुत ही खर्च चल पाता है। इतनी महंगाई के ज़माने में और ऊपर से गर्मी का कहर, आमदनी कम है और महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। और हम गरीब इंसानों के लिए तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई है अब तो। अरे सुनैना, मैं तो खुद ही सोच रहा था कि इस बार अगर सेठ मुझे ज़्यादा पैसे दे देंगे तो घर के लिए एक बहुत ही नया सा पंखा ले लेंगे। पर मैं क्या करूँ, सेठ ने तो मुझे बहुत ही कम पैसे दिए। अब इन पैसों से तो घर का एक ही वक्त का खाना बन पाएगा। सुनिए जी, मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि उस सेठ के वहाँ से काम छोड़ दो और दूसरे सेठ के वहाँ काम शुरू कर दो। अरे वो सेठ तो बहुत ही कंजूस है और पैसा हमेशा तुम्हें काट कर ही देता है। इसलिए मैं तो तुम्हें कहती हूँ दूसरे सेठ के वहाँ काम पर जाओ। हाँ सुनैना, तुम सही कहती हो। मैं भी कल दूसरे सेठ के वहाँ काम पर जाता हूँ, उन्हें बोलता हूँ कि मुझे काम पर रख दो। ये सही कहा तुमने, इससे तो हमारा घर का खर्चा चल ही जाएगा। वो सेठ मुझे मेरी मेहनत का पैसा तो देगा कम से कम। और हाँ सुनते हो, जहाँ मैं सेठानी के वहाँ खाना बनाने के काम करती हूँ, कल उनके बेटे का जन्मदिन है और उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को बुलाया है। इसलिए तुम तो काम के लिए चले जाना। कल मैं सुबह जल्दी से अपने बच्चों को भी वहाँ ले जाऊँगी। सुनैना, तुम बच्चों को तो ले जाना, पर उन्हें वहाँ कोई शरारत मत करने देना। अगर अमीर लोगों को कोई सामान टूट गया तो हमें ही चुकाना पड़ेगा। और तुम्हें तो पता है ना, हमारे यहाँ खाने के ही लाले पड़े हैं। फिर ऐसे ही बातें करते करते अगली सुबह हो जाती है, वो भी बहुत ही कड़कती धूप के साथ। आज तो धूप और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। आज सुबह से ही गर्मी का कहर इतना ज़्यादा था कि तापमान और डिग्री 40 डिग्री से ऊपर ही पहुंच ही गया था। गर्मी का कहर इतना ज़्यादा था कि बंसी का परिवार गर्मी से बेहाल हुआ जा रहा था। जैसे तैसे करके सुबह से लेकर शाम होती है और सुनैना अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने सेठानी के घर उसके बच्चे के बर्थडे पार्टी के लिए ले जाती है। सेठानी के बेटे धीरज का बर्थडे जल्दी से धूमधाम से मनाते हैं और केक काटते हैं और सभी लोग केक खाते हैं। और वहीं सुनैना घर के कामों में व्यस्त होने लगी और उसके दोनों बच्चे चंदा और रमेश इतने बड़े घर को देखते ही रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना बड़ा घर और इतना सुंदर और वो भी इतना ठंड वाला घर है। ये तो यहाँ तो एसी लगी हुई है। ये घर तो बहुत ही अच्छा और लग रहा है। अरे चंदा, देखो ना कितना बड़ा घर है। वाओ, काश ऐसा घर हमारा भी होता है। हम तो एक झोपड़ी में रहते हैं और इतनी गर्मी होती है वहाँ। इनके घर में देख रही हो, इतना बड़ा घर है, इतना सुंदर सा है और यहाँ तो एसी भी लगी हुई है। हाँ भैया, काश ऐसा घर हमारा भी होता। देख रही हो यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इतनी गर्मी के मौसम में भी यहाँ इतना ठंडा हो रहा है। ऐसी दोनों भाई बहन बातें करते करते और ठंडी हवाएं खाते खाते आगे को चले जाते हैं और दोनों भाई बहन चलते चलते राजू के कमरे में चले जाते हैं। अरे वाह, ये कमरा तो और कमरों से बहुत ही ज्यादा ठंडा है। यहाँ मुझे लगता है कि दो एसी लगी हुई है। वाह, कितना सुंदर कमरा है ये। भैया, मुझे तो यहीं रहना है। यहाँ कितना ज्यादा ठंड हो रहा है और एक हमारे घर में कितनी ज्यादा गर्मी हो जाती है। वहाँ तो सोना भी मुश्किल हो जाता है। एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सो जाते हैं। ऐसी दोनों भाई बहनों को एसी की हवा बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि वे बहुत ही गरीब थे और आज तक उन्होंने कभी एसी की हवा खाई नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस बार अमीर घर में आकर एसी की हवा खाई और एसी की हवा खाते खाते उनको नींद लग गई।
दोनों भाई बहनों को अपने कमरे में आराम करता देख राजू ने देख लिया और राजू जल्दी से कमरे में आया और उन दोनों पर भड़क गया। अरे चंदा और रमेश, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अरे तुम चोर हो और तुमने मेरे कमरे में चोरी करके आए हो और मेरे बेड को भी अब गंदा कर दिया है। तुम बहुत ही गरीब हो। छी, तुम में से तो बदबू आती है गोबर की। अरे तुम गरीब बच्चों को मैंने अपने बर्थडे पर बुलाया और तुम मेरे कमरे में आ गए एसी की हवा खाने। क्या आज तक कभी एसी की हवा नहीं खाई क्या, गरीब लोग कहीं के? बच्चों की ऐसी आवाज़ सुनकर झटपट से जल्दी से सुनैना और राजू की माँ आ जाती है कमरे में और उनसे उनके झगड़े का कारण पूछती है। सेठानी जी, मैं बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। वो ये भी छोटे हैं और नादान हैं। उन्होंने कभी एसी की हवा नहीं खाई क्योंकि बाहर गर्मी का कहर इतना ज़्यादा है। इसलिए अगर उन्होंने एसी की हवा देखी तो वो आराम करने लगे कमरे में। मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है। और बेटा राजू, भले ही हम गरीब हैं पर मेरे बच्चे चोर नहीं हैं और वे इस इरादे से तुम्हारे कमरे में भी नहीं आए थे बेटा। अरे सुनैना, तो तुम डर क्यों रही हो? इसमें डरने वाली कौन सी बात? कोई बात नहीं, मुझे भी पता है कि वे बच्चे हैं और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे सुनैना, तुम घबराओ मत और डरो मत, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मुझे भी पता है बच्चे शरारती होते हैं। जैसे मेरा बेटा राजू है वैसे तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुम्हारे बच्चे मतलब मेरे बच्चे। इसलिए मेरे पास एक नया पंखा है। राजू के पापा को उनकी कंपनी से मिला था और हमारे तो कुछ काम का है ही नहीं क्योंकि हमारे घर के सारे कमरों में एसी लगी हुई है। इसलिए यह पंखा तुम ले जाओ। और एक मेरे पास एक मटका भी है जिसमें तुम पानी रख सकती हो और वह पानी हमेशा ठंडा ही रहेगा। अरे मालकिन, आप ही कैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अरे मुझे तो बस आप काम पर भी रख दो, यही बड़ी बात है। अच्छा सुनैना, अगर तुम मुझे सेठानी की तरफ से नहीं भी ले रही हो तो एक बहन की तरफ से तो मुझसे तुम वो पंखा और मटका ले ही लो। अगर तुम मुझे अपनी बहन समझती हो तो जरूर लोगी। अरे मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी बहुत ही बड़ी कृपा है। आपने जो इस गर्मी में हम गरीबों पर दया की है, हमें पंखा देकर और मटका देकर, मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अमीर सेठानी बहुत ही अच्छी दयावान थी। वह दूसरों को देने पे लगी रहती थी, इसलिए उसने सुनैना पर भी दया कर उसे नया पंखा और एक मटका दिया। पंखे और मटके को लेकर सुनैना जल्दी से अपने घर पर चली जाती है। अरे अब तो हमारे पास भी पंखा आ गया है। अब हमें भी गर्मी नहीं लगेगी और इस बार गर्मी से हम बच जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस बार गर्मी से हम बच जाएंगे। इस बार गर्मी का कहर हमें ज्यादा नहीं तोड़ पाएगा। सुनैना अपने बच्चों से बात कर ही रही थी कि तभी उसका पति बंसी भी अपने काम से घर लौट आता है और अपनी पत्नी सुनैना से कहता है, अरे सुनैना, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें क्या पता है, तुम सही कहती थी कि दूसरे सेठ के वहाँ काम ढूंढने जाओ और आज मैं गया तो मुझे काम मिल गया है। और तो और मुझे कुछ पैसे पहले एडवांस भी मिले हैं। अब देख लेना, हम गरीब नहीं रहेंगे। देख लेना, अब इस बार गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और मैं एक कूलर लेके आऊँगा। हाँ जी, सच में मुझे भी इस बार लग रहा है कि गर्मी के कहर से हम बच ही जाएंगे। देखो ना, मेरी मालकिन ने भी मुझे एक नया पंखा और एक मटका दिया है ठंडे पानी रखने के लिए। मैंने अपनी सेठानी से मना भी कहा था पर उन्होंने मुझे कहा कि बहन होने के नाते ले ले, इसलिए मुझे लेना ही पड़ा। अब देखो ना, हमारे घर में पंखा भी आ गया है, मटका भी आ गया है और तुम्हारी नौकरी भी लग गई है। हाँ सुनैना और बच्चों, अरे अब तो हमारे दिन बदल गए हैं और अब और सालों की तरह गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और अब हमारे पास घर में बहुत ही साधन होंगे। मैं भी घर के लिए एक कूलर लेके आता हूँ और तो धीरे धीरे अगर मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं इस गांव में एक बहुत ही बड़ा कुआं बनाऊंगा, जिससे कि अगर कभी कभी बारिश होगी तो वह पानी उसमें ठहर जाएगा और जमा हो जाएगा, जिससे कि गर्मियों में गांव वालों का काम आएगा। और ऐसे ही गरीब बंसी पर इस बार गर्मी का कहर नहीं बरसेगा क्योंकि इस बार उसकी अच्छी नौकरी भी थी, घर में पंखा भी था और कूलर भी था। और तो और उसने पैसे जमा कर गांव में एक बहुत ही बड़ा कुआं बनाया, जिससे कि गांव वाले भी गर्मी से बच गए। और ऐसे ही पूरे गांव वालों को बंसी ने इस बार गर्मी के कहर से बचाया।